बीजेपी सांसद किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी ने पहली बार नहीं बार-बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दी है। 2014 में मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तब हमारी सरकार नहीं थी। इसके बाद कई राज्यों में एनडीए के अलावा अन्य पार्टियों की सरकार बनी, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब शामिल है। वे लोग जब जीतते हैं तो सब चंगा और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है। ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए? तो हमारा सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं। कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे एक खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिस्क्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिस्क्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और ऑपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है। और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने। देश के लोग राहुल गांधी का भरोसा नहीं करते, वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे?